से ध्यान धर करगा भजन। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। धन और दौलत ये इमारत सब यहीं रह जाएंगे। मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ, मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ। ये प्रार्थना है आपसे, ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से, मिट जाएंगे विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरण किया। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरण किया। सैकड़ों को ज्ञान देकर ज्ञान का वर्णन किया। कोई फर्क रहता नहीं, कोई फर्क रहता नहीं। भक्त और भगवान में ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से, मिट जाएंगे कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू।
कर ले क्षमा की याचना, चरणों में अब लिपट के तू। बैराग्य अब कुछ मांग ले, बैराग्य अब कुछ मांग ले। अपने गुरु भगवान से ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से, मिट जाएंगे ये कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री येशुरूप
चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव
पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयशरूप
चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं धर कर गाओ भजन कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे ये विघ्न सारे भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर कर गा भजन कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे ये कष्ट सारे भक्ति भजन
हरि नाम से ध्यान धर कर गा भजन। दिया उनके लिए वो तरीका अखिल भारतीय सत्संग सत्संग का जो गृहस्थियों के लिए है, और इसको हर कोई अपना सकता है, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, चाहे स्वामी हो, किसी भी पंथ का मानने वाला हो, किसी भी देवी देवता को मानने वाला हो, किसी भी ग्रह देवता, कुल देवता, ग्राम देवता जिसको मानते हैं उनको मानने वाला हो, हर कोई अपना सकता है। डीप अपने इष्ट का ध्यान, कंसंट्रेशन। तो ये निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी फोटो आपके मन को सबसे ज्यादा भाती, अच्छी लगती है, या वो मूर्त जिसमें परमात्मा की सच्ची ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको अपनाइए, उसको मन में बैठाइए ऐसा कि सिर्फ वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार है, ना ख्याल। ये निश्चित कीजिए एक इष्ट की आराधना, तभी कंसंट्रेशन हासिल होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। बड़े प्यार से बैठिए, ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं, बना है अपने आप, बनाइए। और जब वो मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, पहले तो स्पष्ट ही नहीं होगी। अगर राम जी की शक्ल बनाना चाहते हैं तो पहले राम जी की शक्ल जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है नहीं बनेगी। उस पवित्र मूर्त को जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उसकी फोटो आप बाजार से खरीद लाइए। अगर आपका ध्यान ऐसे नहीं लगता, आपका मन ऐसे आपके इष्ट के चरणों में नहीं लगता, उनको देखिए, अब पूजा के स्थान पर लगा दीजिए, उनको देखिए, उसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, उस मूर्त का, उस फोटो का, ये समझकर कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बना है। जो मूर्त स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, मन के मंदिर में उनको बसाइए, हृदय में। और ये इतनी खूबसूरती से करना है कि जब भी आप पूजा में बैठते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तब तो कोई दूसरा विचार ख्याल नहीं आना चाहिए, पर आता है, रह के आता है। उन विचारों को दबाए नहीं, उन विचारों को हटाएं मन से, फिर अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद फिर अपने इष्ट देव की मूर्त को बनाएं, सजाएं। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है,
उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय की धड़कन में वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े आराम से उस पवित्र नाम को ले सकते हैं। दूसरे उपाय हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु। अपने इष्ट को चुने, सुख आसन से बैठे, हृदय आनंद अवस्था बनाइए, हृदय की तरफ निगाह रखिए। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि जब हमारा दिल धड़कता है, दिल की धड़कन में वो पवित्र नाम जो वाइब्रेट करता है, बड़े आनंद से पॉजिटिव वाइब्रेशन को ग्रहण कीजिए और आनंदित होइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। तेरी मेहरबानी है कुछ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आगे। ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आगे। जो पहले दिया है वह कुछ कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तुम्ही अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। तुम्ही अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। गुनहगार हूँ मैं, शर्मसार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना।
यही मांगता हूँ कि सर को झुका दूं, तेरा दीद इस बार जी भर के पार। यही मांगता हूँ कि सर को झुका दूं, तेरी दीद इस बार जी भर के पार। सिवा दिल के टुकड़े है मेरे मालिक, सिवा दिल के टुकड़े है मेरे मालिक। कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं।
ऐसा दुश्मन जो उसका प्राण लेने के तैयार है, अगर वो भी उसकी कोई सलाह ले तो बड़ी सच्ची सलाह देगा, नेक सलाह देगा, जिससे उसका सबसे ऊंचा कल्याण। ऐसी चित्त की वृत्ति हो जाती है, ऐसी सात्विक वृत्ति में उसकी स्थिति हो जाती है, मलिन वासना रहती नहीं। उठत बैठत कबहू न छूटत ऐसी तारी लागी, और मन प्रभु के चरणों में ऐसा लिपट कर रह जाता है कि छुटाए से भी नहीं छूटता। अगर उसको हटाने की कोशिश की जाए तो भी ऐसी ताई लग जाती है। क्यों लग जाती है? सच ये है कि योगक्षेम परमात्मा पूरा करता है, आदमी के बस की बात नहीं। परमात्मा योगक्षेम पूरा कराते हैं। लॉर्ड क्रिएट सर्कमस्टांसेस, वो ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि ये साधक परमात्मा की याद को नहीं भूल सकते। अपने बस की बात नहीं है, योग परमात्मा प्रभु पूरा कराते हैं योगक्षेम। अब तक तो आप उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और उस मालिक ने आपका हाथ पकड़ लिया। जब उसने हाथ पकड़ लिया तो फिर छूट के कहा जाएगा? ऐसी तारी लग गई, ऐसा चिपक कर रह गया, अब अलग नहीं हो सकते। फिर कबीर साहब कहते हैं कि ये कहे कबीर ये उन मुनि रैनी सो प्रगट कर गाई, और दुख सुख से कोई परे परम पद तापद रहा समाई। कबीर साहब कहते हैं कि ये संतों की सीक्रेट लिविंग है, उनका ऐसा जीवन है, उनकी ऐसी दिनचर्या है, ऐसी उनकी जिंदगी है। इसी दुनिया में रहते हैं, सर्वसाधारण लोगों में रहते हैं, सर्वसाधारण लोगों की तरह रहते हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। सीक्रेट लिविंग, जिसे जनाए वही जाने, अरे कोई नहीं जानता। जो उनके संपर्क में आते हैं वही जानते हैं, दूसरे नहीं जान पाते। साधारण जीवन है, जैसा सबका जीवन साधारण बात है, कोई खास बात ज़ाहिर नजर नहीं आती। सीक्रेट लिविंग। कहे कबीर ये उन मुन रहनी सो प्रगट कर गाई, ये उन मुनि रहनी है, सीक्रेट लिविंग। और मैंने शब्दों में प्रकट करके गा दी, मैंने इसका बखान शब्दों में कर दिया है। और दुख सुख से कोई परे परम पद तापद रहा समाई। सुख, ऐसे भक्तों पर जब सुख आता है तो भगवान के अर्पण हो जाता है। फौरन उनका मस्तिष्क और हृदय परमात्मा के चरणों में झुक जाए। प्रभु आपकी देन है, आप मालिक, जैसे चाहे ऐसे रखें। और अंदर से कांपता है, कहीं माया के चक्कर न फंस जाऊं। हे प्रभु तेरी देन है, तेरी कृपा है, तू जैसे चाह रख, लेकिन अपने चरणों से सेवक को दूर मत करना। यही उसकी प्रार्थना होती है। और जब दुख आता है तो उसके चरणों को और कस के पकड़ता है कि प्रभु पता नहीं क्या गलती हो गई है, कोई कसूर बना है, कोई गुनाह बना है, कोई कमी बनी है कि जिसकी वजह से ये आफत आई है। प्रभु के चरणों को और कस के पकड़ता है कि वो अच्छी तरह जानता है कि सिवा परमात्मा के और कोई दूसरा चारा नहीं, ईश्वर ही कर सकता है। इसलिए प्रभु के चरणों को और कस के पकड़ता है कि ये कष्ट सिवा उसके दूसरा नहीं निकाल, दूर कर सकता। और फिर वो तो देखिए, संसार में माँ का जो प्यार है बड़ा निष्काम प्रेम, अपने बच्चे को उसकी जो मोहब्बत है बड़ी निष्काम, उससे कुछ बदला नहीं चाहती। कभी अपने बच्चे से माँ बदला नहीं चाहती तो प्यार करती है। माँ का, इससे के गुरुदेव कहा करते थे कि माँ का जो प्यार है पृथ्वी पर एक छोटा सा मिलियंथ पार्ट ऑफ द लव जो भगवान को अपनी आत्मा से है, अपने अंश से।
माँ का अंश है, पुत्र या बेटी माँ उसे कितना प्यार करती है अंश होने के नाते, और हम उस प्रभु के अंश हैं, उसे हमें कितना प्यार है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मिलियंस टाइम मोर देन द वर्ल्डली मदर। तो ऐसी माँ क्या हमें दुखी देख सकती है? नहीं देख सकती। कोई जरूर हमसे गलती हुई है, कान खिंचाई हो रही है? और जब उसका रहम होगा सब ठीक हो जाए। बल्कि ऐसी मुसीबतों में, ऐसी दिक्कतों से, इस भावना से जब साधक गुजरता है तो उसे बड़े सुंदर सुंदर उसको अनुभव खुलते हैं। आध्यात्मिक जगत में बड़ी तरक्की करता है, उसकी स्थिति बड़ी ऊंची होती चली जाती है, उसका दुख अनंत सुख में बदल जाता है। ऐसे सुंदर अनुभव खुलते। शर्त यही है, कैसी परिस्थिति में भी उस प्रभु के चरणों को न छोड़े और गहरा कस के पकड़े। सुख दुख से कोई परे परम पद तापद रहा समाई। सुख उसके अर्पण है, दुख उसके अर्पण है। सुख दुख से ऊपर है, ऊपर उठ गया है, और ये पूरा विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी वक्त आएगा तो जरूर ये शरीर परमात्मा की याद हो जाएगा। और वेद भगवान कहते हैं कि जो अपने शरीर को ईश्वर की याद में, प्रभु की याद में, भगवान की याद में छोड़ता है वो मुझे पाता है। ये विश्वास हो जाता है कि जरूर उसके चरण हमें मिलेंगे, जरूर हम उसमें एकाकार हो जाएंगे, एकाकार हमें जरूर प्राप्त होगा, लाइट लाइट में मिल जाएगी, ऐसा विश्वास हो जाता है। तो ये कबीर साहब का जो भजन है, एक चित्रण है स्टेट का, हालत का, कि जिससे ऐसे संत गुजरते हैं। जितने ऊंचे संत हुए हैं उन्होंने दुखों के बड़े गुण गाए, सुखों से घबराए और दुखों के गुण गाए। एक संत की वाणी है, बड़ी प्यारी वाणी है, मुझे याद आ गई कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। सैमर की कर सेवा सुबह बैठ पछतावे। सैमर का पेड़ होता है, बड़ा सुंदर लाल रंग का फूल उस पर आता है। सुबह पक्षी उस फूल को देख के मुग्ध हो जाता है, बैठ जाता है इस इंतजार में कि जब फूल इतना सुंदर है तो फल कितना मीठा आएगा। जैसे सैमर सुबह बैठ पछतावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। सैमर की कर सेवा सुबह बैठ पछतावे, और साचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझावे। सच्चा सुख, सच्चा आत्मिक सुख उस दुख में है कि जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाए, ईश्वर से मिलाए, जिससे ईश्वर की याद और गहरी हो, हम उसके निकट और पहुंचे। उस दुख की बलिहारी ये संतों की बाड़ी है। ये संसार श्यामल का फूल है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये मेरे पुत्र है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा धन है, ये मेरी दौलत है, ये मेरा मकान है, सब बड़ा अच्छा मालूम होता। लेकिन जब अंदर जाता है, पहलू में जाता है, तो देखता है अपना कुछ नहीं। अगर शरीर का कष्ट है तो आपको है, आपके संबंधी अस्पताल में ले जाएंगे, नर्सिंग का अरेंजमेंट कर देंगे, आपकी सेवा करेंगे, दुख तो दूर नहीं कर सकते।
तो आपको ही भोगना पड़ेगा। हाँ, आपको भोगना पड़ेगा। और आखिर में जब चलने का वक्त आता है तो सब दिखाई देता है। हाँ, कि हंस अकेला जाएगा, न बीवी बात साथ जाएगी, न बच्चे साथ जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। हंस अकेला आया है, अकेला जाएगा। इसलिए संतों ने, महात्माओं ने दुखों के ज्यादा गुण गाए बनस्पत सुख। तो ये है 24 घंटे ध्यान की स्थिति। 24 घंटे हमारे हो गए, निरंतर ध्यान है उस प्रभु का। अब निष्काम कर्मता कैसे प्राप्त हो? जब तक निष्काम कर्मता प्राप्त नहीं होती, जन्म और मृत्यु से छुटकारा नहीं होता। जन्म और मरण लगा ही रहता है, इसका चक्कर बराबर बना रहेगा। जब सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो जाएगी, तभी जन्म और मरण से छुटकारा हो। अपने जीवन के हम खुद मालिक हैं। हमने जो जन्म लिया है अपनी इच्छाओं से लिया है। पहला शरीर छोड़ते हुए जो हमारी इच्छाएं थी, उनको पूरा करने के लिए हमने वो गर्भ ढूंढा कि जिसमें जन्म लेने के बाद वो इच्छाएं हमारी पूरी हुई। हमारी इच्छाओं से हमारा ये शरीर बना है। जब तक इच्छाएं हैं और नहीं बन रही है, पुरानी मिट रही है, तो आवागमन लगा ही रहेगी, उससे मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति जब होगी कि जब आपका लगाव किसी कर्म से नहीं रह जाएगा। हाँ, जब आप दृष्टा मात्र रह जाएंगे, करने वाला कोई और है, आप तो खाली देखते हैं। प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं। आत्मा तो दृष्टा है, देखता है, उसकी लीला को देखता रहता है। तब तक मुक्ति नहीं होती। निष्काम कर्म क्या है? पुस्तकों की पुस्तकें भरी पड़ी हैं, लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं, पढ़े जाइए। इस सेवक के गुरुदेव बहुत सुंदर सीधे शब्दों में निष्काम कर्म की परिभाषा देते थे। वो कहा करते थे कि जिस काम के करने से पहले, जिस काम को करते हुए और जिस काम के कर चुकने के बाद उसका संस्कार हृदय पर ना बने, उसे हम निष्काम कर्म कहते। जिस काम के करने से पहले, जिस काम को करते हुए, जिस काम को कर चुकने के बाद उसका संस्कार न बने, उसे हम निष्काम कर्म कहते। कितनी सरल सुंदर परिभाषा है। जो कर्म संस्कार न बनाए वही सच्चा निष्काम कर्म। और ऊंची बात कहते थे, वो कहते थे कि जिस प्रकार पाप कर्म, हर एक की आत्मा जानती है पाप कर्म क्या है। वो बात अलग है कि इतना मन काला हो जाए, उसे उसका एहसास ना हो, उसी को वो ठीक समझे वो लेकिन आत्मा फिर भी ये कहती है काम तो गलत ही है, गलत तो गलत ही। जिस प्रकार पाप कर्म लोहे की जंजीर है, जो पाप कमाता है उसे पाप का फल भोगने के लिए, नरक भोगने के लिए जरूर आना पड़े, जन्म लेना पड़े। ऐसे ही जो कर्म पुण्य के लिए किए जाते हैं, उपकार के लिए किए जाते हैं, उसका आभास आपको है कि आप परोपकार कर रहे हैं, दुनिया की भलाई के लिए दान पुण्य कर रहे हैं, परोपकार के काम कर रहे हैं। तो जितने ऐसे कर्म हैं वो सोने की जंजीर है, जन्म से छुटकारा नहीं। स्वर्ग भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, उसका फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। बंधन से मुक्त कौन है? कि जो ना लोहे की जंजीर में बंद है, गिरफ्तार है, ना सोने की जंजीर में गिरफ्तार है, वो मुक्त। उसका कोई संबंध रह नहीं जाता कर्म से, वो खुद कुछ नहीं करता, वो एक दृष्टा मात्र रह जाता है, करता प्रभु है, वो नहीं करता।
या ये कहिए कि वो यंत्र मात्र रह जाता है, इस टूल इन हैंड्स, उसका एक यंत्र मात्र बनकर रह जाता है, करता वो है। उसके हृदय में सपने में भी ये ख्याल नहीं पैदा होता कि उससे कुछ होता है, सपने में भी ये ख्याल नहीं होता, जो करता है उसका मालिक करता है। बड़े बड़े अजीब करिश्मे सामने आते हैं, परमात्मा को और से झुकता चला जाता है, प्रभु तेरी बड़ी विचित्र लीला है, जिस रूप में आए, जिस तरह से आए, तू क्या नहीं कर सकता। और झुकता है, और झुकता है परमात्मा को, और झुकता है कि लीला देखता है, करता खुद कुछ नहीं, वो करता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, संत हुए जो बहुत ऊंची श्रेणी के संत हुए, उनसे जिंदगी भर कभी कोई करामात नहीं हुई, जिंदगी में उनसे कोई अजीब व मिराकल नहीं घटा। उन्हें सपने में भी ख्याल नहीं हुआ कि उनसे कभी कुछ हुआ। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो चाहे सो करे, उनसे कभी कुछ नहीं हुआ, सपने में भी उनसे कभी कुछ नहीं हुआ, ख्याल नहीं हुआ। ये सत्य निष्काम कर्म है, ख्याल तक नहीं होता। और हमने इसका अभ्यास निष्काम कर्म का पहले स्टेप से शुरू किया। जब हम रात को सोते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो क्या करते हैं कि जो अच्छे काम सोचते, अपनी आत्मा से पूछते हैं कि आज कोई अच्छा काम हमसे बना जिससे दूसरों की आत्मा को सुख और शांति पहुंची। अगर कोई बना है तो उसे भगवान करता कर देते हैं, प्रभु आपने किया, मैंने नहीं। ओ लॉर्ड यू क्रिएटेड सर्कमस्टांसेस, प्रभु आपने अवसर दिया, ये अच्छा काम हो गया, वरना इसमें कहाँ शक्ति है किससे कोई अच्छा काम बने। भगवान कर पाते। और बुराइयों को हम दूर करना शुरू कर देते, एक एक छोटी छोटी पकड़ के दूर करते चले जाते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये बुराइयां दूर होती चाहिए, एक एक छोटी पकड़ते हैं, एक एक करके दूर करते चले जाते हैं। और जब 24 घंटे के ध्यान पर पहुंचते हैं तो हृदय मलिनता, हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है। मलिनता रहती नहीं है, जहां प्रभु का बात सच्चा है वहां मलिनता नहीं, बुराई रहती नहीं। हमारी सारी बुराइयां छूट जाती है, लुप्त हो जाती हैं, एक भी बाकी नहीं रहती। और अच्छाइयां सब भगवान के अर्पण हो जाती है। तो खुद तो कुछ करता नहीं, जो कर रहा है तो प्रभु कर रहा है। ये है वास्तविक। जो सच्चा ऊंचा संत है उसका कदम कभी गलत नहीं पड़ता है। गलत मत समझिए, लोहे की जंजीर, सोने की जंजीर गलत मत समझिए, नहीं तो बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे। बहुत बारीकी है, उसका गलत पैर पड़ता नहीं, उसमें बुराई रहती नहीं, जिसे 24 घंटे प्रभु की याद है। और जितनी अच्छाइयां वो भगवान करता हो जाती है, उससे अच्छा कभी कुछ होता। सपने में भी ख्याल नहीं होता कि उससे कोई अच्छाई संसार की हो रही है या उससे कोई सेवा बन रही है। सपने में भी ख्याल नहीं होता। जो करता है ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, उसका मालिक करता है, वो कुछ नहीं करता। कबीर साहब ने संत महात्माओं, योगी और यतियों के लिए एक बहुत सुंदर बात कही। He was a very great saint। और मैं उनका नाम इसलिए लेता हूं कि कुछ उन्हें मुसलमान कहते हैं, कुछ हिंदू कहते हैं। हिंदुओं में तो भक्तमाल अगर आप पढ़ें तो ऐसे हजारों संतों की गाथाएं हैं जो आंसू आपके निकल निकल कर रह जाए। भक्तमाल पढ़िए, मैं संतों की गाथाएं आंसू बह बह कर रह जाएंगे। कबीर साहब का नाम मैं इसलिए लेता हूं कि मुसलमान उन्हें मुसलमान कहते हैं, हिंदू हिंदू कहते हैं। ऐसा व्यक्ति इसलिए मैंने छाटा है। कबीर साहब ने कहा है संतों, योगी और यतियों के लिए क्या कहा है कि नाहक मूल गमाइया जो आप बना करता, और उससे संसारी भला जो सदा रहे डरता। नाहक मूल गवाइयां जो आप बना करता। बड़े भारी योगी हैं, यति हैं, बड़ी तपस्याएं आपने की हैं, अगाध तपस्या के बाद रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हैं। और अगर उन रिद्धि सिद्धियों के द्वारा आप संसार की सेवा कर रहे हैं, खुद ये समझते हैं कि आप कर रहे हैं, यू आर द डूअर,
आप संसार का कल्याण कर रहे हैं, संसार की भलाई कर रहे हैं, तो आपने जरा से इंटरेस्ट के लिए, थोड़ी ख्याति के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, प्रिंसिपल भी बर्बाद कर लिया है। अरे ऐसा विचार है। सच्चे भक्त के तो सपने में भी ख्याल पैदा नहीं होता कि उससे कभी कुछ होता है। उसका हृदय तो प्रभु के चरणों में लगा रहता है, उसका मालिक ही करता है जो कुछ करता है। और इस जमाने में तो कर्ताओं की दौड़ लगी हुई, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति है, और 300 भगवान तो अमेरिका में है, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया गॉड्स। 300 भगवान ईश्वर तो अमेरिका में है, हिंदुस्तान में तो बाढ़ आई हुई होगी, क्या नहीं। ऐसे योगी यतियों के लिए कि जिसे इन्हें कुछ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई प्रभु कृपा से, और वो अपने आप को सब कुछ समझ बैठे और संसार का भला कर रहे हैं, और ना मालूम अपने आप को क्या क्या डिक्लेयर कर बैठे। उनके लिए कहा है कि ऐसे योगी यतियों से कि जो खुद कर्ता बन गए, उन्होंने अपनी सारी कमाई नष्ट भ्रष्ट कर ली। ऐसे योगी यतियों से वो गृहस्थी कहीं ऊंचे हैं जो आधा घंटा सुबह प्रभु की याद करते हैं, आधा घंटा शाम को प्रभु की याद करते हैं, दिन भर उस परमात्मा से डरते रहते। उनकी तपस्या कहीं ऊंची। और कबीर साहब का अपना जीवन कैसा था, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं। जब कबीर साहब की ख्याति बहुत हो गई, लोग कहने लगे कि बड़ा ऊंचा महात्मा है, ग्रेट सेंट, संत। तो एक बार 200-250 बड़े इंटेलेक्चुअल्स अध्यात्म के, उन्होंने सबके सबने सलाह की कि भाई देखें वास्तव में कितनी गहराई है, कबीर में गहराई कितनी, लेट अस सी। और ऐसा विचार के 200-250 पंडितों की जो टोली थी वो कबीर साहब के घर की तरफ चली कि आज उनसे बातचीत करेंगे, सत्संग करेंगे और देखेंगे क्या गहराई है। सत्संग करने के हेतु पधारे। कबीर साहब का छोटा सा घर था, उसमें 2 कमरे थे। एक कमरे में खुद रहते थे, एक में गाय बनती थी या भूस रहता था। बहुत मामूली सी रहन सहन थी। जब उन्होंने देखा कि ये 250 व्यक्ति चले आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई आज तो बड़ी मुसीबत पड़ी, और आज यही रहे कि मैं तो इनका अतिथि सत्कार भी नहीं कर सकूंगा, मेरे पास तो 250 गिलास भी नहीं है, और इतनी जल्दी मैं अरेंजमेंट भी नहीं कर सकता, कहां से ला। घबरा गए और अपनी धर्मपत्नी से बोले कि हे देवी तू भगत लेना, मेरे बस की बात नहीं है, और भूस की कोठरी में झागो से और अंदर से किवाड़ बंद कर। और अपनी स्त्री से कह गए कि अब तू जाने, तेरा काम जाना, तू देख। धीरे धीरे अब स्त्री दरवाजे पे जाए खड़ी हुई, देख रही है कि भीड़ तो उधर ही आ रही है, उन्हीं के दरवाजे की तरफ चली आ रही है। आंसू लुढ़क रहे, डुल 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 के परमात्मा इज्जत रखने वाला है, पति भी साथ छोड़ गया, और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ गया। आंसू लुढ़क रहे आंखों में, दरवाजे पर खड़ी है बेचारी। जब नजदीक आए तो क्या देखते हैं कि उस भीड़ के पीछे एक बैलगाड़ी आ रही है, और जब वो भीड़ आई तो उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी भी दरवाजे पर रुक गई। और बैलगाड़ी में क्या देखती है कि जो गाड़ी हाँकने वाला है उसके पीछे कबीर साहब स्वयं बैठे, और गाड़ी सब सामान से भरी पड़ी है, खाने पीने का बर्तन, जो जिसकी आवश्यकता है सब चीजें उसमें मौजूद है गाड़ी। अब ये बड़ी चौकी कि मेरे घर का दरवाजा एक है, बराबर मैं यहाँ खड़ी हूँ, कबीर साहब ने तो उसकी कोठरी अंदर से बंद कर दी, ये निकल के इधर से भागा, और जाने के बाद कहां से इतना इंतजाम कर, कौन इसे ऐसा सेठ मिल गया जो फटाफट सारा इंतजाम कर दिया। बड़ी चकित है, कह कुछ नहीं सकती है तो कबीर साहब। गाड़ी रुकी, सामान उतरा, और कुछ जो आए थे उन्होंने मदद की, 1-2 व्यक्ति गाड़ी पर, सबने मदद करा करके, और खाने पीने का सामान भी तैयार हुआ। सत्संग की भाई आए तो सबने मदद की, उधर खाने पीने का सामान तैयार हुआ, उधर सत्संग प्रारंभ हुआ।
सत्संग होने लगा, बड़ा ऊंचा सत्संग, हर एक इंटेलेक्चुअल वेल सेटिस्फाइड, हृदय में कन्विंस्ड कि जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। इतना कन्विक्शन हर एक को हुआ। फिर भोजन मिला, आध्यात्मिक भोजन मिला और खाना भी अच्छा मिला। अच्छी प्रकार जब निवृत्त हो गए और जब चलने लगे तो सब मिलके कबीर साहब की बड़ी तारीफ करने लगे। तो क्या कहने हैं भाई, जैसा सुना उससे कहीं ऊंचा पाया, बड़ा रिद्धि सिद्ध पुरुष है, क्या कहने हैं। जब ये तारीफ कर रहे थे तो जो असली कबीर साहब थे वो तो भुसकी कोठरी में बंद थे। जब उन्होंने ये तारीफ सुनी तो उनसे नहीं रहा गया कि बोले कि आज सारा बर्बाद हुआ, आज जिंदगी की सारी कमाई गई। फट से दरवाजा खोला, कूद पड़े, ये कूदे और वो गायब हो गया जो अब तक था। अब ये रो रहे हैं, सबके चरणों में गिर रहे हैं। हाँ, और क्या कह रहे हैं, ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया शरीर शरीर से ही मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया शरीर, और जो कुछ किया सो हरि किया। और कहत कबीर कबीर, आप मेरे पर क्यों लांछन लगाए। जो किया परमात्मा ने किया, उस हरि ने किया, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं शरीर से ही कुछ नहीं। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ये लोग बड़े प्रसन्न, कितनी ह्यूमिलिटी है। तो ये है सच्चे भक्त। ऐसी निष्काम कर्मता जब आ जाती है, इसमें स्थिति हो जाती है, तो परमात्मा का सच्चा ब्लिस, सच्ची कृपाधार पृथ्वी पर उतरती है, जिनसे साधकों की आत्माएं सिंच जाती हैं, प्रेम से भर जाती हैं, प्रभु के प्रेम में भर जाती है। हृदय प्रभु के प्रेम में सराबोर हो जाता, वो कृपाधार प्रभु की उतरती है। ऐसा जब निष्काम कर्म में आरूढ़ता पैदा होती है, ये दीना बंधु दयालु भगवन, दुख भय संशय हरन, जग मोह जाल कराल है। आया प्रभु तेरी शरण, मैं पतित हूँ तुम पतित पावन, दास में तुम नाथ हो, दिन रात सोते जागते, प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने हो हे पिता, कर जोड़ कर अति दीनता से, नाथ ये वर मांगता, गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बड़े गुरुदेव में, ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर, जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आंखें बिछाऊं दौड़ कर, बोलूं तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर
जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते, आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी। निज दास मुझको कर लिया, अंतिम विनय है आपसे पूरन गुरु। पूरन पिता तप चरण पर हो शीश, जिस दिन प्राण हो तन से जुदा। हे दीना बंधु दयालु भगवन दुख भय, संशय हरन जग मोह जाल कराल है। आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति शांति।